नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू स्वागत करता हूं मेरे छोटे से परिवार चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ रहे थे और क्लास 10 का फिजिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर लगभग 13 होने वाला होगा, यानी लेक्चर नंबर 13 होगा, जो हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जैसा कि दोस्तों हम लोग लास्ट जो लेक्चर हुआ था हमारा लेक्चर नंबर शायद 12 होगा, उसमें हम लोग पढ़े थे कि उत्तल दर्पण में क्या चीज़, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, किसका बनना, प्रतिबिंब का, है कि नहीं। और इससे पहले यानी कि जो लेक्चर नंबर 11 था वो हमारा सबसे बढ़िया फेवरेट था, उसमें हम लोग पढ़े थे कि अवतल दर्पण में क्या चीज़, अवतल दर्पण में क्या चीज़ का बनना, प्रतिबिंब का बनना, है कि नहीं। और इसमें उत्तल दर्पण के साथ साथ हम पढ़े थे उसका उपयोग के बारे में, है कि नहीं, जो लेक्चर नंबर 12 में हुआ था। और इसमें भी इनकी अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में भी हम लोग पढ़े थे, है कि नहीं, अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में, है कि नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग वीडियो देखे होंगे और वीडियो देखे होंगे तो उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा, है कि नहीं। अगर जो अच्छा लगा होगा तो इस वाला भी वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, है कि नहीं, अच्छा से और भी ज़्यादा अच्छा, है कि नहीं। तो जैसे दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि पता है क्या चीज़, चिन्ह परिपाटी के बारे में, है कि नहीं, चिन्ह परिपाटी, है कि नहीं, चिन्ह परिपाटी, है कि नहीं। तो पूछेगा दोस्तों, जैसे तो आप लोग हमसे इस सवाल कर सकते हैं कि भैया जैसे ही बताइए कि आप हमको चिन्ह परिपाटी क्यों पढ़ा रहे हैं, वो भी किस में, दर्पण में, है कि नहीं। क्योंकि हम लोग तो अभी पढ़ रहे हैं दर्पण ही, है कि नहीं, दर्पण में प्रतिबिंब बना रहे हैं, है कि नहीं। तो पूछ सकता है कि हम चिन्ह परिपाटी का जैसे क्यों पढ़ रहे हैं दर्पण में, क्योंकि चिन्ह उनका तो प्रयोग लगभग मैथ में होता है, जो मैथ हमारा होता है ना, निर्देशांक ज्यामिति होता है, उसमें ज़्यादा यूज करते हैं, है कि नहीं। जो निर्देशांक ज्यामिति इस तरीके से नहीं करता है, इधर 0,0 होता है, एन जा रहा है प्लस हो जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो प्लस हो जा रहा है, एन जा रहा है माइनस हो रहा है, नीचे आ रहा है तो कुछ हो रहा है, माइनस हो रहा है, ऐसा कुछ पढ़ता होगा। निर्देशांक ज्यामिति 9वां भी पढ़ा होगा, है कि नहीं। इसका उपयोग 10वां में भी होता है, हर बच्चा से बच्चा तक होते रहता है कि नहीं। तो जैसे ये सब तो हम लोग पढ़े, तो इस चिन्ह परिपाटी का उपयोग हम लोग दर्पण में क्यों करें, है कि नहीं। तो सबसे पहले बात तो यही आ गई कि चिन्ह परिपाटी का हम लोग उपयोग जो कर रहे हैं, इन्हीं आवश्यकता हम लोग का दर्पण में क्यों आ गया, यानी प्रकाश का परिवर्तन में क्यों आ गया, है कि नहीं। अब इसमें जो अपवर्तन पढ़ेंगे उसमें भी इसका उपयोग होगा, क्यों होता है, सबसे पहले तो ही जान लेते। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग अभी बना रहे थे दर्पण में प्रतिबिंब, है कि नहीं, दर्पण में क्या बना रहे थे, प्रतिबिंब। अब दर्पण में जब हम प्रतिबिंब बना रहे थे तो हम देख रहे थे कि जब दर्पण में एक वस्तु को रख रहे थे, दर्पण में यानी कि कौन दर्पण, अवतल दर्पण बोलो या तो कौन चीज़, उत्तल दर्पण बोलो, और दोनों को मिक्स होकर बोलना है तो गोलीय दर्पण बोलो, है कि नहीं। जब गोलीय दर्पण में हम लोग वस्तु को रख रहे थे तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा था, हम देख रहे थे वस्तु का जिससे प्रतिबिंब जो बन रहा था किस पर निर्भर कर रहा था, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है किस पर निर्भर था, जो निर्भर कर रहा था कि वस्तु को हम कितना दूरी पर रख रहे हैं, है कि नहीं, कितना दूरी पर, किससे, यानी कि किससे, दर्पण से, है कि नहीं। वस्तु को कितना दूर पर रख रहे हैं, किससे, दर्पण से, है कि नहीं। जब हम दूरी पर रख रहे थे तो उसका तो प्रतिबिंब बन रहा था, और इस एक बात पर भी निर्भर कर रहा था कि वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है क्या चीज़, दर्पण कैसा है, कौन चीज़, दर्पण है कैसा है, या तो फिर कैसा, अवतल है या तो कैसा है, उत्तल है। क्योंकि अभी तो प्रतिबिंब हम दो ही गुण बना है कि नहीं। एक बनाए थे समतल दर्पण में भी, है कि नहीं। तो समतल दर्पण में तो लिखा ही दिए थे कि उसमें जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में हालांकि भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हम दोनों में इसमें पढ़े थे गोलीय दर्पण में कि जो हमारा प्रतिबिंब जो बन रहा है किस पर निर्भर कर रहा है, अवतल है कि उत्तल है कि नहीं, इस पर भी निर्भर कर रहा था। और कौन सी कर रहा था कि वस्तु को हम कितना दूरी पर रख रहे थे उसका प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था, काल्पनिक बन रहा था, है कि नहीं। और एक चीज़ पर भी निर्भर कर रहा था कि जो हमारा दर्पण होता है ना, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कभी वास्तविक बन जा रहा है कि नहीं, कभी वास्तविक बन रहा है तो कभी कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है कि नहीं। और इस आभासी का ही दूसरा नाम का जो होता है काल्पनिक होता है कि नहीं, काल्पनिक हो रहा है कि नहीं। तो हम जैसे देख रहे थे कि वस्तु का कभी प्रतिबिंब आभासी बन जा रहा है, तो कभी वास्तविक बन जा रहा है, कभी काल्पनिक बन जा रहा है कि नहीं। आभासी बोलो या तो काल्पनिक बोलो, बात दोनों एक ही, है कि नहीं। तो इसी में यानी कि अंतर स्पष्ट करने के लिए, है कि नहीं, यानी प्रतिबिंब में, किसमें, प्रतिबिंब में जो होता है अंतर को यानी कि अच्छा तरीका से स्पष्ट करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं किसका, मालूम है, उपयोग करते हैं चिन्ह परिपाटी का। कौन सी का, चिन्ह परिपाटी का, चिन्ह परिपाटी। शायद इधर नहीं दिख रहा होगा, समझ जाना कि हम लोग किसका उपयोग करते हैं, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं, है कि नहीं। इससे समझ में आ गया ना कि हम लोग चिन्ह परिपाटी का उपयोग क्यों करते हैं, है कि नहीं, क्यों करते हैं। सिंपल बता देना कि जैसे हमारा दर्पण होता है, दर्पण में अगर जो वस्तु को रख रहे हैं, जैसे याद होगा, मान लेना ये हमारा जैसे टेढ़ा है कि नहीं, टेढ़ा ये मान लें हमारा परावर्तक सतह, तो जब जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है वो कैसा दर्पण होता
अवतल दर्पण होता है। और मान लेना इधर पूरा अनंत हो गया है नहीं, मान लेना दूरिया में ज़्यादा अनंत हो गया, यहाँ पर मान लेना कौन सी वक्रता केंद्र है, यहाँ पर कौन सी फोकस है। जब वस्तु को हम अनंत पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस में। जब वस्तु को अनंत और कौन सी वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, सॉरी हाँ फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, है कि नहीं। और जब वस्तु को हम फोकस पे रखे, सॉरी वक्रता केंद्र पे रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, वक्रता केंद्र पे। तो हम देख रहे थे कि जैसे जैसे हम वस्तु को आगे बढ़ाते जा रहे हैं प्रतिबिंब भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है कि नहीं। जब वस्तु को हम ध्रुव और कहाँ रख रहे थे, फोकस के बीच, तो हमारा दर्पण के पीछे बन जा रहा था प्रतिबिंब, है कि नहीं। उसी चीज़ में और उत्तल दर्पण तो जानता है कि वस्तु को अनंत पर रखेगा प्रतिबिंब फोकस पे, और उसके बाद फोकस और अनंत के बीच, सॉरी ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी रख लो, प्रतिबिंब तो बन रहा था कहाँ, ध्रुव और फोकस के बीच में, है कि नहीं, और आभासी बन रहा था। तो उसी चीज़ में अंतर स्पष्ट करने के लिए वस्तु का और प्रतिबिंब के बीच में जो दूरी हो रहा था ना, दूरी को स्पष्ट करने के लिए हम लोग चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं, है कि नहीं। अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग तो करते हैं, ये तो समझ में आ गया, है कि नहीं, लेकिन तो कर तो रहे हैं, लेकिन कैसे करेंगे, इसका कुछ नियम होता है। तो जी हाँ, नियम होता है। और जैसे कुछ भी यानी कि आप लोग जैसे कि हो सकता है ऑफलाइन कहीं पढ़े हैं या तो भी नहीं भी पढ़े हैं, तो जैसे हमारा जो भी टीचर आता है ना डायरेक्ट कौन सी बोल देते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या है, इसका जो नियम होता है जिसे भी बता दिए वही नियम बता देता है, 2-3 गो नियम है लिखा दिए, बात चिन्ह परिपाटी खत्म हो गया, है कि नहीं। और उसमें बता देंगे इसमें उसमें इनके अब दर्पण में जैसे जो बताएंगे वो ये बतेबे नहीं करते हैं कि इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ से दूरी बनाओ, यानी कि क्वेश्चन करना सीखो, यानी कि जो भी कहीं भी पढ़ना चाहता है आराम से क्वेश्चन करो कि भैया ये वाला चीज़ का हम उपयोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन करना सीखो, क्योंकि क्वेश्चन करना तो तुम्हारा अधिकार होता है। जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं तो क्वेश्चन करते हैं, तुम लोग भी करो, है कि नहीं। क्लास में भी हम सब चीज़ बोलते रहते कि क्वेश्चन करते रहो, दबा के करो, है कि नहीं। जहाँ जौन मन तौन क्वेश्चन करते रहो, जैसा भी क्वेश्चन है, ख़राब वाला ना है, अच्छा वाला, है कि नहीं। तो चलो जैसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में, है कि नहीं। और जैसे हम ये बता रहे थे कहीं भी ऑफलाइन में अगर जो पढ़ा होगा तो यहाँ पे इनकी प्रतिबिंब के बाद में जो होता है ना शुरू, इनके को बताए होंगे कोई भी टीचर, तो क्या बताए होंगे कि वस्तु यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है ना आर और कौन सी फोकस के बीच में जो संबंध होता है कौन सी R/2 है, यानी वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या है, किसका त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, गलती बोलते मत बोलना। आई हमारा जी फोकस है, कौन सी है फोकस, ये फोकस दूरी होता है, कौन सी है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध अवतल में बताता है, उत्तल में बनता है, यानी दोनों के में बीच कौन सी R/2 या तो पूछ देता है कभी F बराबर R/2, है कि नहीं। इसमें यानी कि संबंध बता दिया हूँ, है कि नहीं। तो हम जितना भी इसको भी थोड़ा सा छोड़ के चल रहे हैं, क्यों छोड़ के चल रहे हैं, इसलिए रीजन बता देते हैं। क्योंकि देखो हम लोग जब पूरा पढ़ लेंगे ना तो जितना भी सिद्ध करने का होगा ना सीरियल बाय सीरियल रहेगा, है कि नहीं। कभी भी अगर जो एग्जाम में पूछने का होगा या तो जल्दी से रिवीजन करने का हो तो एक जगह वीडियो मिल जाएगा तो अच्छा बात रहेगा, है कि नहीं। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि सबको एक तरह कर देंगे, सबको ही अच्छा लगेगा, है कि नहीं। और क्या, कुछ नहीं। तो चलो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कुछ चिन्ह परिपाटी के बारे में। अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक कर देना और कौन सी करना, और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट उसके पास शेयर करते रहो वीडियो, है कि नहीं। और नहीं तो नहीं भी पढ़ तो अपने उससे कौन करो पढ़ते रहो और वीडियो को पूरा देखो, है कि नहीं। ये नहीं कि थोड़ा सा शुरू में देख लिया लास्ट में काट दिए, है नहीं, नहीं ऐसा नहीं। वीडियो देखना शुरू करते हो शुरू से अंत तक देखो, ताकि तब ना पता चलेगा। क्योंकि देखो जज करने वाला बहुत सारा होता है, तुरंत जज कर लेगा, अरे मेरा कपड़ा देख रहा है एक ही दिन से, इतना दिन से कपड़ा एक ही चीज़ पहन रहा है, पढ़ा रहा है कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जज करना है तो मेरा क्वालिटी को जज करो, हमको जज नहीं करो, है कि नहीं। तो चलो हम लोग अपना कौन सी करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे, चिन्ह परिपाटी में। तो चिन्ह परिपाटी क्या ना, कुछ नियम होता है। क्या होता है, नियम होता है। और नियम क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला जो नियम होता है ना, जो नियम होता है जैसे हम लोग दर्पण बनाते हैं, तो जैसे दर्पण बनाने का तो बताएं ही, है कि नहीं। वो कोई गोला लेना, उसको बाहर से हम लोग बीचों बीच काट देना है, और जब उसको हम कौन करेंगे, बाहर से पेंट कर देंगे तो उसका कौन दर्पण बन जाएगा, हमारा अवतल दर्पण। अगर जो उसको हम कैसे करेंगे, अंदर से जब पेंट कर देंगे तो हमारा कौन बन जाएगा पार्टनर, बता देना थोड़ा सा, कौन सा बन जाएगा, उत्तल दर्पण, है कि नहीं, उत्तल दर्पण। ये तो दर्पण बनाने का तरीका हो गया, सबसे आसान, है कि नहीं। तो जैसे देखो सबसे पहले हम कौन सी करते हैं, एगो दर्पण ले लेते हैं, है कि नहीं। मान लेना एगो हम कौन सी कर लिए, दर्पण ले लिए। अब बताओ ये दर्पण हम बनाए हैं, कौन दर्पण बनाए हैं, बताओ तो कौन दर्पण बनाए, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में कौन सी होता है, कौन जो होता है हमारा ध्रुव होता है। और हम इसको कौन से बोल रहे थे, ये हमारा जो होता है प्रधान अक्ष होता है। कौन जो होता है, एक्स जो बोल रहे थे हमेशा कौन जो होता है, प्रधान अक्ष होता है। और यहाँ पर कहीं बीच में कौन जो होता है, हमारा फोकस होता है, और यहाँ पर हमारा कौन जो होता है, वक्रता केंद्र होता है। ऐसा होता है कि नहीं। तो वही है पहला नियम उसका ये है कि जो हमारा दर्पण है ना, दर्पण का जो मुख्य अक्ष है, क्या चीज, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बोलो या तो कौन सी बोलो, प्रधान अक्ष, कौन सी, प्रधान अक्ष।
मुख्य अक्ष से बोलो या तो कौन सी बोलेगा, प्रधान अक्ष। तो दर्पण में चिन्ह परिपाटी का नियम, जो पहला नियम यही होता है कि जो हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रधान अक्ष है ने, इसको निर्देशांक में हम लोग यानी कौन सी में, निर्देशांक में हम लोग कौन सी मानते हैं, एक्स डैश एक्स मानते हैं, है कि नहीं, एक्स और एक्स डैश मानते हैं, है कि नहीं, मानते हैं। अच्छा सुनो, ये तो हम शुरू से मानते चल रहे थे, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है कि नहीं। और यहाँ इसका जो दूसरा नियम होता है ना, इसका यानी कि दूसरा जो नियम होता है, दूसरा नियम क्या होता है कि जो हमारा ये ध्रुव है ना, ये हमारा कौन सी ध्रुव है, या तो फिर कौन सी गोलीय दर्पण का, या हम अवतल दर्पण बनाए थे, ऐसा नहीं कि अवतल दर्पण में, ये कौन सी उत्तल दर्पण में भी इसका ही काम होता है कि नहीं। जो हमारा जैसे ध्रुव हो गया है ना, तो कोई भी जो दूरी होता है ना, कोई भी यानी कि दूरी जो होता है हमेशा किससे नापेंगे, हमेशा जो है हमेशा हम ध्रुव से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे, ध्रुव यानी कि पोल से मापते हैं, है कि नहीं। ये होता है निर्देशांक ज्यामिति का नियम होता है कि नहीं। और क्या होता है कि जैसे मान लीजिए तीसरा जो नियम होता है ना, तीसरा नियम क्या होता है कि आपतित यानी कि आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा यानी आपतित प्रकाश बोलने का मतलब हो गया, ये मान लें यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है कि नहीं, इधर से प्रकाश की किरण कौन सी ओर आ रहा है, यहाँ से प्रकाश की किरण जब आ रहा है इस ओर जा रहा है ना, तो आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी कौन जो होता है, धनात्मक होता है। कौन जो होता है, धनात्मक। अच्छा बताओ, जब यहाँ से आपतित हो रहा है तो मान लीजिए तो कैसा हो गया, धनात्मक। तो यहाँ से जब रिटर्न होगा यानी कि आपतित के दिशा के विपरीत, यानी कि आपतित दिशा के विपरीत में मापी गई दूरियाँ यानी कि दिशा हो गया, तो इसका मान कौन सी, विपरीत है ना, विपरीत दिशा में जो होगा, दिशा में जो दूरी होगा कौन सा होगा, कैसा होगा, ऋणात्मक है कि नहीं, ये ऋणात्मक हो गया। नहीं समझ में आएगा, समझो फिर से। हम क्या बोले कि जैसे हमारा दर्पण है कि नहीं, जैसे मान लीजिए गोलीय दर्पण है कि नहीं, गोलीय दर्पण। अब जैसे मान लेके गोलीय दर्पण है, इसे यहाँ बनाते हैं कि नहीं। अब मान लेना ये दर्पण है, हमारा दर्पण है, अब इस दिशा में प्रकाश की किरण आ रहा है कि नहीं, तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई जो दूरियाँ होती है ना, धनात्मक होती है। कैसे होता है, धनात्मक होता है। और आपतित के विपरीत में यानी कि जा रहा है इधर है ना, तो इसका विपरीत तो इधर उल्टा ही होगा ना, इधर ही होगा। तो आपतित के विपरीत में मापी गई दूरियाँ जो होता है ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और जो इसका चौथा नियम होता है ना, ये जैसे मान लेना हमारा मूल बिंदु है, कौन सी, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु तो ही हो गया हमारा, है कि नहीं, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु नहीं, ये कौन सी होगा, ध्रुव हो गया, ध्रुव है ना। तो गोलीय दर्पण का ध्रुव में, और ध्रुव से अगर जो ऊपर जाएगा ना तो हमको मिलता है धनात्मक। कौन सी मिलता है, धनात्मक, है कि नहीं। और ध्रुव से यानी कि नीचे जब जाएंगे तो हमको मिलेगा कौन सी, ऋणात्मक। कौन सी मिलेगा, ऋणात्मक। हमको जहाँ तक लग रहा है समझ में नहीं आया होगा, है कि नहीं, समझ में नहीं आया होगा। तो हम इसको फिर से कौन सी करते हैं, समझाते हैं। कैसे समझाएंगे, देखो चौथा तो हमारा हो गया है ना कि ध्रुव से यानी ऊपर मापी गई दूरियाँ क्या होगा, यानी कि ध्रुव से ऊपर है ना, ध्रुव से ऊपर जो मापी गई दूरियाँ होगा कैसे होगा, धनात्मक। और नीचे जो होगा कौन सी होगा, नीचे होगा जो कैसा होगा, ऋणात्मक। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो हम इसको फिर से एक निर्देशांक ज्यामिति बनाते हैं, है कि नहीं। थोड़ा सा इसको कौन सी करते हैं, मिटाते हैं, उसके बाद बनाते हैं, जैसे कि देखता होगा, है कि नहीं। तो दर्पण लिए हम, है ना। अब जैसे हम मानते हैं निर्देशांक ज्यामिति लेते हैं, है कि नहीं। तो थोड़ा सा इसको भी मिटा दें, नहीं उधर भी हो जाएगा, है कि नहीं। चलो देखो, जैसे हम जानते हैं इस तरीक़ा से होता है कि नहीं, इस तरीक़ा से ये जो होता है हमारा, ये मान लेना जानता हो, ये ऊपर वाला लाइन कौन सा होता है, बाई और बाई डैश, है कि नहीं। और नीचे जो होता है एक्स और कौन सी, एक्स डैश होता है कि नहीं। और यहाँ पर हमारा कौन सा होता है, मूल बिंदु, है कि नहीं। मूल बिंदु किसको सूचित करते हैं, 0,0 से, है कि नहीं। ये तो सूचित करते हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं कि मान लेना यहाँ ध्रुव है कि नहीं। हम बोले कि यहाँ पर ध्रुव होता है, जब यहाँ से इधर पट्टी यानी कि इधर से दाएँ तरफ जाएगा तो हमको मिलेगा पॉजिटिव। जैसे मान लेना इधर है ना, इधर 1 2 3 4, है कि नहीं, दिख रहा। अब इधर पट्टी हम जाएंगे तो हमको मिलेगा कौन सी, पॉजिटिव मिल गया ना, यानी कि धनात्मक। और जब हम यहाँ से ऊपर भी जाएंगे तो हमको मिलेगा कौन सी, धनात्मक। ऊपर कौन सी मिलेगा, धनात्मक, है कि नहीं, धनात्मक है। और यहाँ से अगर जो इधर चलेगा तो इधर मिलेगा हमको ऋणात्मक। क्या मिलेगा, ऋणात्मक। तो इधर भी मिलेगा कौन सी, ऋणात्मक। जैसे मान लो -1 -2 -3 -4 -5, है कि नहीं। +1 +2 +3 +4 +5, है कि नहीं। अब नीचे जब भी आएगा तो कौन सी मिलेगा, धनात्मक। -1 -2, या तो फिर इधर लिखते हैं -1 -2 -3, है ना, -4 और कौन सी, -5,
है कि नहीं, ये तो देखता होगा। तब जैसे हम बोले कि आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में, तो इधर से मान लेना प्रकाश का किरण कौन सा हो रहा है, आपतित हो रहा है। ये जो हो रहा है कौन सा हो रहा है, आपतित हो रहा है, आपतित है ना। तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई जो दूरियां होगा, यानी कि इस दिशा में जो मापी गई दूरियां होगा कैसा होगा, धनात्मक होगा। आपतित प्रकाश की दिशा में गौर करना इस बात को। अगर जो तुमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो क्या चीज़, यानी कि याद करने के लिए, सोल्व करने के लिए, देखो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कहाँ काम आएगा, जब दर्पण फार्मूला बताएंगे ना, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/e आप, है कि नहीं, 1/e आप। तो ये जो हमारा दर्पण फार्मूला जो होगा उस पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव कब कब जी होगा नहीं होगा, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं। तो वहाँ पर ये बहुत काम आएगा। तो सुनो, हम क्या बोले कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियाँ क्यों जो होगा, धनात्मक होगा। और सुनो, उसके विपरीत ऋणात्मक होगा। अगर जो ये चीज़ भी नहीं याद रहता है तो मान लेना यहाँ पर हमारा कौन सी मूल बिंदु है कि नहीं। मूल बिंदु से एक जो दाएं तरफ मूल बिंदु के, तो मूल बिंदु यहाँ ध्रुव है यहाँ पे, है कि नहीं। ध्रुव के दाएं तरफ, यानी कि ध्रुव के दाएं तरफ, ध्रुव के दाएं तरफ जो मिलता है हमको पॉजिटिव मिलता है। कौन सी मिलता है, पॉजिटिव, है कि नहीं। और ध्रुव के बाएं तरफ जैसे जाएंगे हमको क्या मिलेगा, निगेटिव। क्या मिलेगा, निगेटिव, है ना। और ध्रुव के ऊपर जब जाएंगे तो कौन सी मिलेगा, हमको पॉजिटिव मिलेगा। कौन सी मिलेगा, पॉजिटिव, है कि नहीं, पॉजिटिव। और ध्रुव के नीचे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव। हो गया ना, नहीं समझ में आया। देखो एक कहानी बताएं, मज़ा आएगा। कैसे, सुनो, जब हम लोग बचपन होते हैं, नहीं बच्चा होते हैं तो क्या करते हैं, जब बच्चा होते हैं तो जब हम कोई काम करते हैं पापा क्या बोलते हैं, चावस बेटा, अच्छा है, करते जाओ, यानी कि जो काम कर रहा है उसमें करते जाओ। तो मान ले हम यहाँ पर खड़ा है, न्यूट्रल है कि नहीं, और क्या कहते हैं पापा, करते जाओ। ये थोड़ा कहते कि नहीं करो, है कि नहीं, बोलते करते जाओ। तो यानी कि काम करते जाओ, बढ़िया काम कर रहे तब नहीं बोल रहे। लेकिन जैसे हम गलती काम करते हैं कि बोलते हैं कि नहीं काम करो, इधर आ गए, है कि नहीं, पूछे लौट आओ, है कि नहीं। तो यानी कि जब बोल रहे हैं हमको चावासी मिल रहा है, हमको पापा चावासी दे रहे हैं, तो कौन सी बोल रहे हैं, काम करते जाओ। जैसे हम लोग कौन सी करते हैं, अभी जैसे हम लोग को पढ़ने का टाइम है कि नहीं, हम लोग पढ़ते हैं, पापा क्या बोलते हैं कि चावास बेटा, अच्छा है, पढ़ते जाओ। कौन सी करते हैं, चावासी देते हैं तो आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। जब आगे बढ़ रहे हैं तो कौन सी पॉजिटिव है। लेकिन अगर जैसे नहीं पढ़ाई करते, थप आग में लगता है, बोलता है कि पीछे घूर, पढ़ाई कर, तो पीछे घूर गए, तो पीछे आएंगे तो कौन सी हो गया, ऋणात्मक। और बढ़िया काम कर दिए तो पापा क्या बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं। क्या बोलते हैं कि और ऊपर जाओ। तो जब ऊपर जाने का आशीर्वाद देंगे, भगवान के पास नहीं है, ऊपर जाने का आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सी, ऊपर चढ़ने बोल रहे हैं, तो ऊपर चढ़ेंगे तो क्या चीज़ मिलेगा, धनात्मक मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन जैसे नीचे आएगा तो क्या चीज़ मिलेगा, ऋणात्मक, है कि नहीं। चलो ये चीज़ बताना कैसा लग रहा है कि नहीं। अगर जो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बता देना, है कि नहीं। मज़ेदार है, बहुत अच्छा लग रहा होगा, है कि नहीं, क्योंकि मुझे भी समझाने में बहुत मज़ा आ रहा है कि नहीं। तो तुम लोग को भी जानने में भी मज़ा आ रहा हो और इसे देखता भी होगा, है कि नहीं। तो बताना कि कैसा लग रहा है वीडियो, है कि नहीं। और अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट उसके पास जरूर भेज देना इस वीडियो को, है कि नहीं। तो चलो देखते हैं आगे, इससे समझ में आया कि नहीं, समझ में आने आएगा। फिर से सुन लो क्या बोले हम, कि अगर जो वस्तु मान लेके यहाँ पर मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु, अगर जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु के दाएं तरफ जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, धनात्मक। मूल बिंदु के बाएं तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा, ऋणात्मक। अगर जो मूल बिंदु के ऊपर चढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, धनात्मक। लेकिन मूल बिंदु के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, ऋणात्मक। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। चलो अगर जो ये समझ में आ गया होगा तो आज बार यहीं तक रहने देते। जो हमारा नेक्स्ट का जो वीडियो होगा वो भी होगा एकदम पूरा मजेदार। उसमें हम दर्पण के बारे में बताएंगे कि कौन वस्तु दूरी, जैसे हमें बताया ना दर्पण फार्मूला जो होता है, VU/F होता है, V क्या होता है, U क्या होता है, F क्या होता है। सुन लो, V क्या होता है, V होता है वस्तु दूरी। नहीं, पहले बता वस्तु की प्रतिबिंब क्या होता है, पहले वस्तु, तो वस्तु कौन सी, पहले U की V, U, तो U कौन सी होगा, वस्तु दूरी। V की होगा प्रतिबिंब दूरी, F क्या होगा, फोकस दूरी, है कि नहीं। चलो इससे भी और मज़ेदार से हो सकता है बता देंगे, है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बता देना कमेंट करके ये वीडियो कैसा लगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हमारे चैनल को इनकी जो पढ़ने वाला हो उसके पास भेजना, बाकार ऐसी वाला के पास मत भेजना, है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे, है कि नहीं। जय हिंद, जय भारत।